जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। आज का दिन है 21 फरवरी 2026 शनिवार, और मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे संदेश को एक विश्वास की सांस की तरह सुने, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है, ये आराधना का पवित्र प्रवाह है, और ये प्रार्थना की वो सामर्थ है जो आपके भीतर की थकान को उतारेगी, आपके मन की बेचैनी को शांत करेगी और आपके घर में परमेश्वर की शांति को स्थापित करेगी। मेरे प्रिय, शनिवार ऐसा दिन होता है जब कुछ लोग राहत महसूस करते हैं, लेकिन बहुत लोग अंदर ही अंदर सोचते हैं, पूरा सप्ताह निकल गया पर मेरे मन का बोझ नहीं निकला। मैंने बहुत कुछ सहा पर शांति नहीं मिली। मैं थक गया हूँ, मैं खाली हो गया हूँ। और कई लोगों के लिए शनिवार केवल छुट्टी नहीं, बल्कि एक ऐसा दिन होता है जब मन बीते सप्ताह की सारी बातें उठाकर बैठ जाता है। गलतियां, दुख, नुकसान, अपमान, तनाव और डर। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपको ये याद दिलाने आए हैं कि आपका सप्ताह चाहे जैसा भी गया हो, प्रभु आपकी बहाली कर सकता है, प्रभु आपके भीतर नया बल भर सकता है और प्रभु आपके जीवन में नई शुरुआत दे सकता है। आज का पहला वचन है मत्ती 11 पद 28। प्रभु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय, आज शनिवार का संदेश यही है। विश्राम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का विश्राम प्रभु देता है। और दूसरा वचन है भजन 23 पद 3, वो मेरे प्राण को बहाल करता है। अर्थात जो अंदर से खाली हो गया है, जो अंदर से टूट गया है, प्रभु उसे फिर से भर देता है, प्रभु उसे बहाल करता है। अब आइए हम आंखें बंद करें, बस एक पल के लिए सब कुछ रोक दें। फोन की स्क्रीन पर नहीं, अपने दिल के भीतर देखिए। अपनी सांसों को धीमा कर लीजिए। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ते हुए अपने अंदर ये कहिए, यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ। मेरे प्रिय, इस समय कहीं भी मत जाइए। इस पल को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार प्रभु का स्पर्श शोर में नहीं, शांति में आता है। कई बार प्रभु की आवाज तेज शब्दों में नहीं, भीतर की धीमी पुकार में सुनाई देती है। और कई बार प्रभु एक ही क्षण में वो बोझ उठा लेता है जो महीनों से मन पर दबा होता है। वो डर तोड़ देता है जो लंबे समय से दिल में बैठा होता है, और वो शांति दे देता है जो कोई इंसान नहीं दे सकता। इसलिए अभी इसी समय अपनी सारी भागदौड़, अपनी सारी चिंता और अपने सारे सवालों को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आएं और मैं उन्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू आज भी जीवित है, तू आज भी सुनता है, तू आज भी हमारे पास आता है और तू आज भी हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु, इस शनिवार के दिन हम पूरे विश्वास के साथ अपने आप को तेरे चरणों में रख देते हैं। हम बाहरी तौर पर चाहे जैसे भी हों, लेकिन आज हम भीतर से तेरे सामने खुल जाते हैं। प्रभु, हमारा मन तुझे समर्पित है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, हमारे घाव और हमारे अंदर की हर उलझन तुझे समर्पित है। प्रभु, हमारा घर तुझे समर्पित है। हमारे रिश्ते, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारा वातावरण और हमारे घर की शांति तुझे समर्पित है। प्रभु, हमारा काम तुझे समर्पित है। हमारी जिम्मेदारियां, हमारी मेहनत, हमारे फैसले और हमारे आने वाले दिनों की योजनाएं तुझे समर्पित है। और प्रभु, हमारी हर चिंता तुझे समर्पित है। वो चिंता जो हम किसी को नहीं बताते, वो चिंता जो रात की नींद तोड़ती है, वो चिंता जो दिन भर मन को भारी रखती है, वो चिंता जो अंदर ही अंदर हमें थका देती है। प्रभु, आज हम सच में मानते हैं कि बोझ उठाकर चलना हमारी ताकत नहीं, हमारी थकावट है, और बोझ छोड़ देना हमारी कमजोरी नहीं, हमारा विश्वास है। इसलिए प्रभु, आज हम अपने कंधे खाली करते हैं, अपने हाथ खोलते हैं और अपने दिल को तेरे सामने रख देते हैं। प्रभु, जो बोझ हम भीतर लेकर चल रहे हैं, बीते सप्ताह की चिंता, बीते दिनों के दुख, किसी की कही हुई बातें, अपमान की यादें, नुकसान का दर्द, संघर्ष की थकावट, आज की उलझन, घर की जिम्मेदारियां, काम का दबाव, पैसे की चिंता, रिश्तों का तनाव और कल का डर। प्रभु, आज हम सब कुछ तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, हम उन बातों को भी तेरे चरणों में रखते हैं जो हम बोल नहीं पाते, वो डर जो अंदर ही अंदर खा रहा है, वो चिंता जो दिल को कस देती है, वो भारीपन जो सांसों को थका देता है। प्रभु, आज हम हर बोझ को तेरे सामने रखकर ये घोषणा करते हैं कि अब से हमारा सहारा हमारी समझ नहीं, हमारा सहारा यीशु है। हमारा भरोसा परिस्थितियां नहीं, हमारा भरोसा प्रभु का वचन है। प्रभु, मत्ती अध्याय 11 पद 28 के अनुसार हम तेरे पास आते हैं,
और पूरे विश्वास से कहते हैं, प्रभु, हम परिश्रम से थक गए हैं, बोझ से दब गए हैं और अब हम तेरे पास आए हैं। प्रभु, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर, हमें विश्राम दे। प्रभु, ये विश्राम केवल शरीर का नहीं, मन का विश्राम दे। ये विश्राम केवल कुछ घंटों का नहीं, आत्मा का विश्राम दे। ये विश्राम ऐसा हो जो हमारी रातों को शांति दे, हमारे विचारों को स्थिर करे, हमारे दिल को हल्का करे और हमारे घर को तेरी उपस्थिति से भर दे। प्रभु, आज हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव दे, ऐसा अनुभव जो हमारे भीतर की खाली जगहों को भर दे, हमारे टूटे हिस्सों को जोड़ दे और हमारे मन को ये भरोसा दे कि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु, आज हमें अपने वचन पर स्थिर कर, ताकि हमारा मन इधर उधर ना भागे बल्कि तेरे वादों पर टिक जाए। प्रभु, जो भी नकारात्मक विचार बार बार आते हैं उन्हें शांत कर दे और उनके स्थान पर अपना वचन, अपनी शांति और अपना भरोसा भर दे। प्रभु, आज हमें नई ताकत दे, ऐसी ताकत जो केवल ऊर्जा नहीं, साहस भी दे। ऐसी ताकत जो केवल आगे बढ़ना नहीं, स्थिर रहना भी सिखाए। ऐसी ताकत जो हमें टूटने से बचाए। प्रभु, जो लोग आज थक गए हैं उनके लिए तू बहाली का प्रभु बन। जो लोग आज खाली हो गए हैं उनके लिए तू भरने वाला प्रभु बन। जो लोग आज डर में हैं उनके लिए तू ढाढ़स देने वाला प्रभु बन। और जो लोग आज रो रहे हैं उनके लिए तू आंसू पोंछने वाला प्रभु बन। प्रभु, इस शनिवार के दिन हमारे ऊपर अपनी शांति की छाया रख, हमारे घर के दरवाजे पर अपनी सुरक्षा खड़ी कर और हमारे मन के दरवाजे पर अपनी शांति का पहरा बैठा दे। और प्रभु, जब हम इस प्रार्थना के बाद अपनी आंखें खोलें तो हमारे भीतर ये गवाही हो कि प्रभु ने मुझे छुआ है, प्रभु ने मेरे बोझ को हल्का किया है, प्रभु ने मेरे मन को शांत किया है और प्रभु ने मुझे नई शांति दी है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हम जो कमेंट्स में प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं उनके लिए एक एक करके नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप भी चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपके लिए प्रार्थना हो तो कमेंट में अपना नाम प्लस शहर प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट लिख दीजिए। और अभी इस प्रार्थना को अपने जीवन के लिए क्लेम करने के लिए कमेंट में आमीन लिखिए। प्रभु यीशु मसीह, हम इन सभी निवेदनों को तेरे चरणों में रखते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू सुन, तू छू, तू चंगा कर, तू मार्ग खोल और तू अपने लोगों के घर में शांति स्थापित कर। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, सबसे पहले हम सुभाष दास के लिए प्रार्थना करते हैं जो बिहार से हैं। प्रभु यीशु, सुभाष को सही बुद्धि दे, ज्ञान दे, विश्वास में बढ़ा और उन्हें अपने वचन में स्थिर कर। उनके निर्णयों में मार्गदर्शन दे और उनके जीवन से तेरी महिमा प्रकट हो। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम आकांक्षा कुमारी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बिहार नालंदा से हैं। प्रभु, उनका आधार कार्ड बार बार रिजेक्ट हो रहा है। प्रभु यीशु, तू कृपा कर, इस बार उनका काम बिना रुकावट के सही हो जाए, उनकी डीओबी सही तरीके से सुधार करा जाए और सभी डॉक्यूमेंट्स में जो भी त्रुटि है वो ठीक हो। प्रभु, उन्हें सही मदद, सही अधिकारी और सही समय पर समाधान दे। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम सीमा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी में बहुत समस्याएं आ रही हैं। प्रभु यीशु, तू उनके लिए सही रिश्ता, सही समय और सही परिवार तैयार कर। हर रुकावट, हर भ्रम और हर गलत फहमी को दूर कर। उनके घर वालों के दिल में समझ दे और उनकी शादी शांति और आशीष के साथ हो। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम पिंकी पाल के लिए प्रार्थना करते हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं और 40 दिन का उपवास रखना चाहती हैं। प्रभु यीशु, इस उपवास में कोई रुकावट न आए, उनका शरीर और मन मजबूत रहे, उनके विश्वास में वृद्धि हो और पवित्र आत्मा का स्पर्श उन्हें गहराई से अनुभव हो। प्रभु, उनके घर में भी शांति और आशीष बढ़े। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम एस्थर ली के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोलकाता से हैं। प्रभु, उनके पैर में दर्द है। यीशु, तू चंगाई दे, दर्द की जड़ को दूर कर, नसों और हड्डियों को आराम दे और उन्हें चलने फिरने में पूरा आराम मिले। और प्रभु, वे घर लेना चाहती हैं पर मिल नहीं रहा। उनके लिए सही घर, सही जगह, सही बजट में द्वार खोल और जल्दी से व्यवस्था कर। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु, अब हम शिखा चौधरी के लिए प्रार्थना करते हैं जो लखनऊ से हैं। प्रभु, उनके घर में टेंशन और पुलिस केस की समस्या चल रही है। यीशु, तू न्याय कर, तू शांति दे, केस से छुटकारा दिला और घर के अंदर सुख शांति स्थापित कर।
और प्रभु उनकी शादी के लिए भी कृपा कर, उनके घर वाले मान जाएं और उनकी शादी अच्छे से सम्मान और आशीष के साथ पूरी हो, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम ज्योतिका वर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं जो जालंधर पंजाब से हैं। प्रभु, उनके पति मुकेश वर्मा की 6 दिन बाद सर्जरी है। यीशु, तू ऑपरेशन थिएटर में प्रभुता कर, डॉक्टरों के हाथों को मार्गदर्शन दे, सर्जरी सफल हो, कोई कॉम्प्लिकेशन न हो और सर्जरी के बाद वे पूरी तरह नॉर्मल और स्वस्थ रहें। प्रभु, डर को दूर कर और परिवार को शांति दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम शिल्पी हेम्ब्रोम और उनके पति मैरिनुश मुर्मू के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और कर्ज का बोझ है। यीशु, तू प्रबंध कर, आय के नए रास्ते खोल, उनके काम में बरकत दे, खर्चों में संतुलन दे और धीरे धीरे कर्ज उतरता जाए। प्रभु, उन्हें बुद्धि और अवसर दे कि वे स्थिरता में आ जाएं, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम उषा राय के निवेदन के अनुसार उनकी बहन एस्थर के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोलकाता में है। प्रभु यीशु, एस्थर की आत्मिक उन्नति हो, उनके भीतर फिर से प्रार्थना की इच्छा जागे, वे प्रभु की उपस्थिति में समय बिता सकें और उनका रिश्ता प्रभु के साथ और गहरा हो। प्रभु, उन्हें फिर से पहली जैसी आग, पहली जैसा प्रेम और पहली जैसी भक्ति दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम सावित्री हांसदा के लिए प्रार्थना करते हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं। प्रभु, उनके परिवार में सब कुछ सही चले, उनकी मामी की कमर में बहुत दर्द है, यीशु चंगाई दे, उनके पापा के पैर में दर्द है, यीशु आराम दे और उनका पीरियड सही से नहीं हो रहा। प्रभु, उनकी सेहत ठीक कर, हार्मोनल बैलेंस सही कर और पूर्ण चंगाई दे। साथ ही प्रभु, उनका टीचर जॉब इंटरव्यू है, उन्हें बुद्धि, आत्मविश्वास, सही जवाब और सफलता दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम पूजा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो अंडमान से हैं। प्रभु, उनके घर में लड़ाई और अशांति है, यीशु शांति स्थापित कर और उनके पति को नशे से दूर कर, उनके अंदर से इच्छा को तोड़ दे, गलत संगति हटे और उनके जीवन में परिवर्तन आए। प्रभु, उनके घर को नया आरंभ दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु, अब हम सावित्री पंत दिल्ली के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पति दीपक जोशी को हार्ट प्रॉब्लम है। प्रभु यीशु, उनके दिल पर अपना हाथ रख, उपचार सफल हो, दवाइयों का असर अच्छा हो और उनकी सेहत में सुधार आए। प्रभु, मीनाक्षी की सरकारी नौकरी की तैयारी में मदद कर, परीक्षा क्लियर हो, याददाश्त, फोकस और सही अवसर दे और प्रभु, उनके बिजनेस में भी बरकत दे, रुकावटें हटें और प्रगति हो, यीशु के नाम में, आमीन। और प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका नाम कमेंट में स्पष्ट नहीं आया या जिनका निवेदन छोटा रह गया। प्रभु, तू उनके दिल की हर बात जानता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर, उनके घर में शांति दे, उनकी बीमारी में चंगाई दे, उनके काम में बरकत दे और उनके जीवन में मार्ग खोल, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपके नाम के साथ आपके लिए प्रार्थना हो तो कमेंट में अपना नाम, शहर प्लस प्रेयर रिक्वेस्ट लिख दीजिए और अभी कमेंट में आमीन लिखकर इस प्रार्थना को अपने जीवन के लिए क्लेम कीजिए। आज का संदेश बहुत सीधा है लेकिन बहुत गहरा है। शनिवार का युद्ध खालीपन का युद्ध है और उसका जवाब बहाली है, क्योंकि शनिवार वो दिन होता है जब शरीर थोड़ा रुक जाता है लेकिन मन अक्सर रुकता नहीं। काम की भागदौड़ कम होती है तो भीतर की बातें बोलने लगती हैं और कई लोगों के लिए शनिवार राहत नहीं बल्कि वो दिन बन जाता है जब पिछले पूरे सप्ताह की थकावट, चोट, तनाव और डर एक साथ मन पर आकर बैठ जाते हैं। बहुत लोग बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। बहुत लोग लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, पर भीतर एक अकेलापन होता है। बहुत लोग काम करते करते मजबूत दिखते हैं पर अंदर से टूटे होते हैं। बहुत लोग सब ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं पर भीतर निराशा और भारीपन छुपा होता है। और यही खालीपन वो जगह बन जाता है जहां शत्रु सबसे ज्यादा हमला करता है, क्योंकि शत्रु जानता है कि जब मन खाली होगा तो नकारात्मक आवाजें तेज हो जाएंगी। वो आपके कान में फुसफुसाता है, अब कुछ नहीं बचा, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। और जब इंसान इस आवाज को सच मान लेता है तो वो धीरे धीरे उम्मीद छोड़ देता है, प्रार्थना छोड़ देता है, आराधना छोड़ देता है और अपने आप को ही दोष देना शुरू कर देता है। लेकिन आज बाइबल का प्रचार आपको ये याद दिलाने आया है कि खालीपन आपका अंत नहीं है। खालीपन वो जगह है जहां प्रभु अपनी बहाली शुरू करता है। बाइबल कहती है कि प्रभु केवल साथ नहीं चलता, प्रभु बहाल भी करता है। भजन 23:3 कहता है, वो मेरे प्राण को बहाल करता है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ बाहरी मदद की बात नहीं है, ये भीतर की बहाली की बात है।
प्राण का मतलब केवल सांस नहीं, प्राण का मतलब भीतर का जीवन है। आपका मन, आपकी भावना, आपकी हिम्मत, आपकी शांति, आपकी उम्मीद। और जब ये सब अंदर से टूट जाता है, तब इंसान बाहर से चलता है लेकिन अंदर से गिर जाता है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे प्राण को बहाल करता हूं। अर्थात प्रभु केवल आपको संभालता नहीं, प्रभु आपको फिर से भरता है। प्रभु केवल आपकी हालत नहीं बदलता, प्रभु आपकी आत्मा को भी ताजा करता है। और यही कारण है कि यशाया 40:10 इतना शक्तिशाली वचन है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब यह है कि आपका खालीपन चाहे जितना भी गहरा हो, आप अकेले नहीं हैं। आपका मन चाहे जितना भी भारी हो, प्रभु आपके साथ है। आपकी आंखों में चाहे जितने भी आंसू हों, प्रभु उन्हें देखता है। और जब प्रभु साथ होता है तो डर टिक नहीं पाता। जब प्रभु साथ होता है तो निराशा की जड़ टूटने लगती है। जब प्रभु साथ होता है तो खालीपन भरने लगता है। इसलिए आज का संदेश ये है, खालीपन में भी प्रभु आपके साथ है और बहाली के लिए प्रभु तैयार है। अब इस संदेश को और स्पष्ट तरीके से समझिए। बहुत बार खालीपन का कारण सिर्फ थकावट नहीं होता, खालीपन का कारण निराशा भी होती है। खालीपन का कारण उम्मीद टूटना भी होता है। खालीपन का कारण किसी के शब्दों की चोट भी होती है। खालीपन का कारण परिवार का तनाव भी होता है। खालीपन का कारण आर्थिक दबाव भी होता है। खालीपन का कारण अकेलापन भी होता है। और कई बार खालीपन का कारण यह भी होता है कि आप बहुत दे रहे हैं पर भीतर से भर नहीं रहे। आप सबके लिए खड़े हैं पर आपके लिए कोई खड़ा नहीं। आप दूसरों को संभाल रहे हैं पर आपको संभालने वाला कोई नहीं। और इसी स्थिति में प्रभु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का विश्राम शरीर का नहीं, आत्मा का विश्राम है। प्रभु का विश्राम केवल छुट्टी नहीं, बहाली है। इसलिए शनिवार का प्रचार ये सिखाता है कि आपको सिर्फ आराम नहीं चाहिए, आपको बहाली चाहिए। और बहाली का स्रोत इंसान नहीं, प्रभु है। लोगों की बातें थोड़ी देर के लिए ठीक लग सकती हैं, लेकिन भीतर की कमी को केवल प्रभु भर सकता है। काम की सफलता कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन भीतर की शांति केवल प्रभु दे सकता है। इसलिए आज प्रभु आपको बुला रहे हैं। आप अपने खालीपन को छुपाइए मत, अपने खालीपन को प्रभु के सामने रख दीजिए। आप अपने टूटेपन को दबाइए मत, अपने टूटेपन को प्रभु के चरणों में रख दीजिए। क्योंकि भजन 23:3 कहता है कि प्रभु प्राण को बहाल करता है। और जब प्रभु बहाल करता है तो बहाली के कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। आपके भीतर शांति लौटने लगती है, आपका मन फिर से सांस लेने लगता है, आपकी आंखों में फिर से उम्मीद दिखने लगती है, आप फिर से प्रार्थना करना चाहते हैं, आप फिर से आराधना करना चाहते हैं, आप फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। और यही बहाली है, टूटी हुई आत्मा का फिर से उठना। इसलिए आज का संदेश सिर्फ ये नहीं कि आप थक गए हैं, आज का संदेश ये है कि प्रभु आपको भरने के लिए तैयार है। और एक बात बहुत ध्यान रखिए, शत्रु हमेशा आपके वर्तमान को देखकर आपके भविष्य का फैसला सुनाना चाहता है। वो कहता है, आज तुम खाली हो इसलिए कल भी खाली रहोगे, आज तुम कमजोर हो इसलिए कल भी कमजोर रहोगे, आज तुम रो रहे हो इसलिए कल भी रोओगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें नया कर रहा हूँ। प्रभु का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का वचन कहता है, मैं प्राण को बहाल करता हूँ। इसलिए शनिवार का संदेश ये है, खालीपन में शत्रु की आवाज को मत सुनिए, खालीपन में प्रभु की आवाज को सुनिए। क्योंकि प्रभु की आवाज कहती है, तुम्हारे पास सब खत्म नहीं हुआ, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए आज का संदेश यही है, शनिवार का युद्ध खालीपन का युद्ध है और उसका जवाब बहाली है। और ये बहाली प्रभु देता है। प्रभु केवल आपको संभालता नहीं, प्रभु आपको फिर से भरता है। प्रभु केवल आपके आंसू नहीं पहुंचता, प्रभु आपके भीतर नई उम्मीद भी डालता है। और क्योंकि यशाया 41:10 कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए आज आप डरिए मत। आपके खालीपन में भी प्रभु आपके साथ है और आपकी बहाली के लिए प्रभु पूरी तरह तैयार है। अब आइए हम एक बहुत गहरी, बहुत शक्तिशाली और पवित्र आत्मा से भरी हुई प्रार्थना में प्रवेश करें। ऐसी प्रार्थना जो केवल शब्दों की नहीं, बल्कि आपके दिल के भीतर उतरने वाली प्रार्थना हो। ऐसी प्रार्थना जो आपके अंदर के खालीपन को भर दे, आपके मन की थकावट को उठा ले, आपके घर के वातावरण को बदल दे और आपके आने वाले पूरे सप्ताह पर प्रभु की शांति और आशीष की मोहर लगा दे। मेरे प्रियो,
इस समय अपने आप को शांत कर लीजिए, सांसों को धीमा कर लीजिए और अपने दिल को खोल दीजिए, क्योंकि जब दिल खुलता है तब पवित्र आत्मा बहता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रार्थना आपके लिए केवल सुनी हुई बात ना रहे, बल्कि आपके जीवन पर लागू हो, आपके घर पर स्थापित हो और आपकी परिस्थितियों में फल लाए, तो अभी इसी समय कमेंट में आमीन लिख दीजिए, ताकि ये आपके विश्वास की घोषणा बन जाए, ताकि ये दर्शाए कि आप इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं और प्रभु के वचन पर भरोसा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम इस शनिवार 21 फरवरी 2026 को पूरे विश्वास और नम्रता के साथ तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। प्रभु, हम अपने घर पर, अपने मन पर, अपने रिश्तों पर और अपने आने वाले पूरे सप्ताह पर तेरे नाम की मोहर लगाते हैं। ये मोहर सुरक्षा की हो, ये मोहर शांति की हो, ये मोहर अनुग्रह की हो और ये मोहर बहाली की हो। प्रभु, अभी इस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर सुनने वाले के कमरे में उतर आए, हर घर के वातावरण में उतर आए और हर दिल के भीतर शांति का प्रवाह बह जाए। प्रभु, जो लोग सप्ताह भर संघर्ष करते रहे, जो लोग अंदर ही अंदर रोते रहे, जो लोग थक गए, जो लोग टूट गए, जो लोग खाली हो गए, प्रभु आज तू उन्हें भर दे। प्रभु, तू हमारे भीतर नया बल भर दे, हमारे खालीपन को भर दे, हमारी थकावट को उठा ले और अपने अनुग्रह से हमें ढक दे। प्रभु, ये अनुग्रह ऐसा हो जो डर को काट दे, ऐसा हो जो चिंता को शांत कर दे, ऐसा हो जो मन को स्थिर कर दे और ऐसा हो जो आत्मा को बहाल कर दे। प्रभु, जहां मन टूट रहा है तू वहां संभाल। जो लोग कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, प्रभु उनके भीतर नया साहस भर। जहां आंखों में आंसू हैं तू वहां अपने हाथों से आंसू पहुंच। जो आंसू कोई नहीं देखता, तू उन्हें देखता है। जहां डर है तू वहां अपनी शांति दे। काम का डर, भविष्य का डर, पैसे का डर, बीमारी का डर, रिश्तों का डर, प्रभु डर की जड़ टूट जाए और विश्वास की जड़ मजबूत हो जाए। जहां निराशा है तू वहां आशा भर, ऐसी आशा जो परिस्थितियों से नहीं तेरे वचन से आती है। प्रभु, जिनके भीतर खालीपन है, जिनके भीतर खुशी मर गई है, जिनके भीतर उत्साह बुझ गया है, प्रभु तू फिर से जीवन भर दे। प्रभु, भजन 23 पद 3 के अनुसार प्राण की बहाली आज उनके भीतर हो। प्रभु, हम अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे घर में प्रेम बढ़ा, शांति बढ़ा, एकता बढ़ा और अपनी उपस्थिति बढ़ा। प्रभु, जहां घर में तनाव है वहां तू मेल मिलाप करा दे, जहां गलतफहमी है वहां तू समझ दे, जहां कड़वाहट है वहां तू क्षमा का अनुग्रह दे। प्रभु, पति पत्नी में समझ दे, उनके बीच सम्मान बढ़ा, संवाद बढ़ा और रिश्ते में प्रेम की गर्माहट लौट आए। बच्चों पर सुरक्षा दे, उनकी सोच और संगति की रखवाली कर, उनके भविष्य पर अपना हाथ रख और उन्हें सही मार्ग पर चला। माता पिता को बल दे, बुजुर्गों को राहत दे और पूरे परिवार पर कृपा कर। प्रभु, जो घरों में अकेलापन है और जो दिल चुपचाप टूट रहा है, वहां तू अपनी उपस्थिति से भर दे, ताकि हर कोई भीतर से कह सके, यीशु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। प्रभु, अब हम आर्थिक आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। काम में बरकत दे, कमाई बढ़ा, खर्चों में संतुलन दे और कर्ज के बोझ से बाहर निकाल। प्रभु, जिनके ऊपर कर्ज है, जिनकी किस्तें भारी लगती हैं, जिनकी रातें चिंता में कटती हैं, प्रभु तू रास्ता बना। जहां पैसा फंसा है वहां से निकलवा, जहां भुगतान रुका है वहां भुगतान करवा कर दे और जहां नुकसान हुआ है वहां बहाली दे। प्रभु, नई आय के द्वार खोल, नए अवसर दे, बुद्धि दे कि सही निर्णय हो और ऐसा अनुग्रह दे कि धीरे धीरे स्थिरता आए। प्रभु, हमारा घर तंगी में नहीं तेरे प्रबंध में चले, हमारा जीवन डर में नहीं तेरे अनुग्रह में चले। प्रभु, अब हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। शरीर की बीमारी, मन की चिंता और नींद की परेशानी, सब पर अपना हाथ रख। प्रभु, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके नसों में कमजोरी है, जिनके सिर में भारीपन है, जिनके मन में घबराहट है, जिनकी नींद टूटती है, प्रभु तू अपना हाथ रख। हम यशाया 53 पद 5 के अनुसार चंगाई को स्वीकार करते हैं और हर दर्द, हर बीमारी, हर कमजोरी को तेरे नाम में छोड़ देते हैं। प्रभु, मन की शांति दे, विचारों की रक्षा कर, डर की आत्मा को दूर कर, चिंता को शांत कर और हमारे भीतर ऐसा विश्राम भर कि हम दबाव में भी शांत रहें, कठिनाई में भी स्थिर रहें और तूफान में भी भरोसा रखें। प्रभु, हमारी रातों को शांति दे, हमारी नींद को मीठा कर और हमारे भीतर ऐसा भरोसा भर कि हमारा मन कहे, प्रभु मेरे साथ है। प्रभु,
हम अपने आने वाले सप्ताह को भी तेरे हाथों में रखते हैं। हमारे कदमों को दिशा दे, हमारे फैसलों को सही कर, हमारे काम में अनुग्रह दे और हर दिन हमें नई दया दे। प्रभु, जब हम बाहर निकलें तू आगे आगे चल, जब हम घर लौटें तू हमारे साथ रहे, जब हम सोएं तू रखवाली कर, जब हम जागें तू नई ताजगी दे। प्रभु, इस शनिवार की रात से एक नया आरंभ हो, एक नया विश्वास हो और एक नई शांति हो। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू सुनता है, तू काम करता है और तू हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।